कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा डेफिनेटली उन 2 गोल्स के बाद, बट आई डोंट सी हिम गेटिंग पास्ट ये वेल्स वाली। नहीं, आई थिंक ही वुड हैव अ सॉलिड चांस। उसके साथ सरदार अजमून के अजमून वापस है, आ लेकिन गया। अजमून को खेलने की वजह से टेरेमी अब लेफ्ट पे खेलेंगे। हाँ, अब वेल्स वर्सेस ईरान। तो पहले मैच में तो ईरान की टॉफियां काम नहीं आई जी। बहुत ही ऑफ उनका मैच रहा। पॉलिटिकल सिचुएशन भी अपनी जगह है। वेल्स ऑन द अदर हैंड वुड बी वेरी लकी टू स्कोर दैट वन लेट गोल, दैट टू ऑफ अ पेनल्टी, ठीक है। बट यहाँ पे आई थिंक वेल्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है, एक लो ऑन कॉन्फिडेंस ईरान के अगेंस्ट। तो आई थिंक ये जैसे तैमूर ने पहले डिस्कस किया था कीफर मोर का, इस दफ़ा स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि होपफुली हाँ आई डू होप सो, क्योंकि मतलब ईरान के कोई हल्के सेंटर बैक्स नहीं है। मतलब क्लियर होना चाहिए वेल्स को ये बात कि दे वर बेटर टीम व्हेन ही केम। हाँ एग्जैक्टली। तो बेल तो ऑब्वियसली मोर शुड स्टार्ट फॉर श्योर। और आगे जाते हुए आई एम नॉट श्योर कि टरेमी कितना करेंगे, जिन्होंने जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 गोल मारे। कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा डेफिनेटली उन 2 गोल्स के बाद, बट आई डोंट सी हिम गेटिंग पास्ट ये वेल्स वाली। नहीं, आई थिंक ही वुड हैव अ सॉलिड चांस। उसके साथ सरदार अजमून के अजमून वापस है, आ लेकिन गया। अजमून को खेलने की वजह से टेरेमी अब लेफ्ट पे खेलेंगे। हाँ, वो सेंट्रली नहीं खेलेंगे। लिंक अप पॉसिबली उनका काफी अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात, जिस तरह से आप कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि बेल जो है, बेल का मैं काफी देख भी रहा था कि जब बेल के पास बॉल नहीं होती और जब वो हाई इम्पैक्ट नहीं ला रहा था, ही यूजुअली इज लाइक अ पैसेंजर ऑन द फील्ड। ही इज जस्ट लर्किंग अराउंड, नॉट मेकिंग अ क्रेजी इम्पैक्ट अंटिल अनलेस कोई उसके मैजिकल मोमेंट्स आए। सो इज रोनाल्डो, सो इज मेसी, बट सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर। नहीं, रोनाल्डो एंड मेसी दे क्रिएट देयर ओन मोमेंट्स। बेल का तो ये है कि एक तो वैसी कोई उसका क्रेजी फॉर्म नहीं है, इज प्लेइंग इन द यूएस। यूएस में भी उनको बहुत ज़्यादा मिनट्स नहीं मिल रहे हैं। सही, उन्होंने 2-3 बहुत फिट गोल मारे हैं अभी इन द यूएस, लेकिन नहीं, तो फिर व्हाट डू यू सी हैपनिंग दिस गेम? I genuinely feel Iran will make a comeback. तो जल्दी से इस पे बोर्ड प्रेडिक्शन इस पे जल्दी से प्रेडिक्शंस पे ले लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अली, योर प्रेडिक्शंस? Iran 2-1. ईरान 2-1। वाओ वाओ। आई विल गो 2-1 वेल्स। 2-1 वेल्स, मतलब आप ईरान को स्कोर करता देख रहे हैं? गोल तो मैं मारता डेफिनेटली देख रहा हूँ उनको। जी 1-0 वेल्स। 1-0। कल भी उनके मैनेजर के साथ रिपोर्टर की तकरार I would go with 2-0 to Wales. And now let's just move to the next game, Qatar versus Senegal. Qatar then again opening game में बहुत disappoint किया। Senegal was very impressive और कतर के लिए must win or draw match है to stay in, and same goes for Senegal. So कैसे देख रहे हैं इस गेम को? यार आई डोंट थिंक ये मैच भी बहुत एंटरटेनिंग होगा। कतर का मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में जो उनके साथ हुआ है उसके बाद होम टीम है तो मोराल अप होना चाहिए। दे शुड सी के यार होम क्राउड की सपोर्ट पकड़ें, थोड़ा सा सऊदी और इस तरह की जो विन्स आएंगे, जापान की विन्स, उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें एंड देन कम ट्राई एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। हमने अफीफ की बात की थी, आई हैव अ लॉट ऑफ होप अगेन फ्रॉम हिम कि शायद इस मैच में वो कुछ कर ले। इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगा कतर से। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद एक गोल मार दें वो, बिकॉज इस वक्त वो उनको पता है कि वो प्रॉब्ली बाहर हो गए, बट व्हाट दे प्रॉब्ली वांट टू डू इज कि यार अपने मुल्क को थोड़ा सा तो एंटरटेन करो यार। होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, रिपीटेडली सपोर्ट है, मुल्क का भी कुछ तो मसला है करो। ना, देयर ऑल स्पॉइल्ड। वो लोग जल्दी चले जाते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो आगे टीम को टीम सपोर्ट करें, टीम को थोड़ा सा। चाहिए कि वो अगर उन्होंने Unified पहले हाफ approach में लें। गोल नहीं मारा सेनेगल के अगेंस्ट, व्हिच इज हाईली अनलाइकली, नहीं ये लोग निकल जाएंगे इस पे। दो वो क्रूशियल चीजें डिपेंड करता है। कुयोटे खेल रहा है नहीं इंजरी के बाद, डियालो इज ऑलरेडी अ डाउट एज वेल, तो वो डिपेंड करता है सेनेगल की लाइनअप पे। लेकिन जीत तो जाएगी सेनेगल प्री कंफर्टेबल। सेनेगल की डिफेंस अच्छी है, उन्होंने उस दिन भी डिफेंस अच्छी की थी फॉर द मोस्ट पार्ट। और इवन ऑल्दो उनका गोल करने वाला मेन बंदा नहीं है, इसलिए दे आर स्ट्रगलिंग टू हिट द बैक ऑफ द नेट, लेकिन आई थिंक अगेंस्ट कतर दे शुड डू इट मल्टीपल टाइम्स। शुड बी एबल टू डू इट। तो वेरी क्विकली गोल, योर प्रेडिक्शंस? 2-0 सेनेगल। 2-0 सेनेगल। जी 1-0 सेनेगल। 1-0 सेनेगल कहते हैं तैमूर। इतनी दुआएं कर जी अली। 1-0 के बाद। 3-1 सेनेगल है 3-1 सेनेगल। 3 You see Qatar scoring? सेनेगल। अफीफ और अलमुइज। आई थिंक अलमुइज मारेगा। अफीफ अभी भी वाज लाइक अ लिटिल स्पॉइल्ड किड आई थिंक, लेकिन अलमुइज इज मोर मैच्योर आई थिंक। ऑल्दो मेरा दिल नहीं मान रहा कतर स्कोर करेगा, लेकिन फॉर द क्राउड एक करवाएंगे इनसे। 2-1 टू सेनेगल। कतर पता है क्या, कैन गेट समथिंग ऑफ अ सेट पीस लाइक कॉर्नर पे हेडर और समथिंग लाइक दैट।
they have कूलिबाली बॉक्स में, वो मेंडी, मतलब कहाँ ही सेट पीस ये दोनों हमारे क्लब के लिए खेलते हैं, तो आई फील कि ये they have चलो जी, इसके में किसकी प्रेडिक्शन ठीक होगी वो तो देखेंगे। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े, नेदरलैंड वर्सेस इक्वाडोर, विनर टू गो थ्रू, सीधी सी बात है। ड्रॉ की सूरत के अंदर सेनेगाल पे जरा एहसान हो जाएगा, लेकिन इक्वाडोर बहुत इंप्रेसिव खेले, ऑल्दो दे हैड अ वीकर एंड वेरी ऑफ कतर दैट डे, लेकिन नेदरलैंड्स ने भी कुछ खास इंप्रेस अपने ओपनिंग गेम में नहीं किया। कैसे देख रहे हैं गोल ये इन दोनों का टकरार? मुझे तो जो लगता है कि नेदरलैंड्स के पास क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इक्वाडोर इज प्लेइंग ऑन पैशन, और वलेंसिया अगर उस स्लाइट इंजरी स्केयर के बाद थोड़े फिट हो, नहीं, आई थिंक ही इज फिट, फुली फिट। yeah, he is fully fit. He trained with the squad, I think. From what I read, he's fit. If he's fully fit, तो फिर I do see him maybe bagging a goal, not two, because आपके पास Van Dijk, Ake और De Ligt हैं पीछे. It's a nightmare to play against. और नेदरलैंड्स का जो कीपर भी था फर्स्ट गेम में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने. Depay will most likely start, I think. और अगर उन्होंने स्टार्ट किया है, फिर I don't see much of a chance for Ecuador. Netherlands instantly look better once Depay came on. That दोनों गोल उनके आने के बाद ही. और Depay ने वैसे ही 42 इंटरनेशनल करियर गोल्स हैं. He is a different player for Netherlands. Right. Bergwijn थोड़ा सा मुझे doubtful लग रहा है, लेकिन he would probably play the Depay game. will pull this. So यार ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या चीज? Gakpo? नहीं उसके बाद क्या कह रहे थे? क्या खींचतानी की बात कर रहे थे आप? तो कल भी पिछले मैच में मैंने बोला pull the strings. अच्छा, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि आपस में कुछ चल रहा था ना, पुल आउट गेम की बात की थी. हाँ, वो तो चला था, लेकिन आपस में झगड़ा करते हुए भी अक्सर हमने देखा है कि कोई किसी की शॉट्स खींच देता है, कोई किसी का कुछ खींच जाता है, कभी-कभार हो जाता है फ्रस्ट्रेशन में, है ना? Anyways, अली very quickly आपकी predictions. Here I still see Ecuador scoring, so 2-1 to Ecuador. 2-1 to sorry 2-1 to Netherlands. Sorry, 2-1 Netherlands. मेरे एक्चुअली ज़हन में था because उनकी recent performances अच्छी हैं. मैंने पिछली बार भी इक्वाडोर के मैच से पहले कहा था, तो ओनली जो मुझे ज़्यादा उनके गोल मारने के चांस उस वक्त लग रहे थे वो सेट पीस से लग रहे थे. अगेंस्ट नेदरलैंड मुश्किल होगा क्योंकि लंबे सेंटर बैक हैं उनके, तो आई वुड गो 2-0 नेदरलैंड्स. 2-0 नेदरलैंड्स. जी जनाब. Same as Tamur actually, 2-0 to Netherlands. 2-0 Professor Saab. 2-0 to Netherlands. Special one. हाँ, हो 3-1 to Netherlands. पता नहीं क्यों ऐसे चलो, आज मैंने तीर चलाया. तो लास्ट मैच, most exciting match, इंग्लैंड वर्सेस यूएसए. एक्साइटिंग बिल्कुल यूं कि यूएसए ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली पिछले गेम में, इंग्लैंड ने तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन फुटबॉल खेली, लेकिन आई पर्सनली थिंक इंग्लैंड ने अपना जूस पहले मैच में निकाल दिया. आप जो एक एक्सपेक्टेशन उन्होंने बना दी ना 6 गोल, आई डोंट सी इंग्लैंड स्कोरिंग मेनी गोल्स इन दिस गेम. यार आई थिंक इंग्लैंड का भी जूस नहीं निकला है, काफ़ी बाकी है. और इंग्लैंड का फॉर्म जो थोड़ा सा डाउन था, दे पिक्ड इट अप एंड दे विल गो विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. केन की भी आई थिंक फिटनेस की रिपोर्ट अच्छी आई है. दे वुड प्रेफर कि ये मैच जीतें बिकॉज दिस वुड बी द 4th टाइम इन देयर हिस्ट्री फ्रॉम 1982, 2006, 2018 के दोनों ओपनिंग मैचेस वर्ल्ड कप के जीत जाएं अगर वो आज का गेम जीतें, जो कि आई थिंक should be comfortable for them. और यूएस के खिलाफ रिकॉर्ड सॉलिड है बाय द वे. दोनों टीम्स ने 11 बार खेला है, जिसमें से इंग्लैंड ने 39 गोल्स मारे. कोई चेंज होगी लाइनअप में लगता है? आई होप इंग्लैंड उसी माइंडसेट के साथ जाए. नहीं बाय लाइनअप आई मीन सिर्फ टीम की जो सिलेक्शन है, फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन मुझे लगता है वही रहेगी. हाँ, या फॉर यूएस, फॉर इंग्लैंड केन की सुनने में आ रहा है कि वो फिट है, मैगवायर का सुनने में आ रहा है वो फिट है, वॉकर फिट हो गए, अली मुझे बता रहे हैं, तो अगर वो फिट हो गए तो हो सकता है वो ही कुड मेक. आई डाउट वॉकर अगेंस्ट ट्रिपियर, बट आई प्रोबब्ली वोंट चेंज. ट्रिपियर आगे जाने खैर दे प्लेड अ बैक फोर, तो हां दे ओनली प्लेस ही कैन प्ले इज राइट बैक, तो हां यू आर राइट. आई अनचेंज्ड. वेरी क्विकली योर प्रेडिक्शंस. Either 2-1 or 3-1 to England. I would say 2-1. 2-1 to England. Okay. जी अली. 3-0 इंग्लैंड. 3-0 इंग्लैंड. जी गोल. इंग्लैंड क्लीन शीट तो नहीं रखेगी क्योंकि बहुत लीकी है. अगर मैगवायर खेला तो मुश्किल. वही फ्रिज है पीछे, तो क्या करें. और पिकफोर्ड इन गोल ऑलवेज शेकी. तो मुझे लगता है कि एक्साइटिंग गेम 3-2 टू इंग्लैंड. 3-2. I hope ऐसा हो. बहुत मजा आएगा. 3-2 to England. We need more of these games. I will go. नहीं, तैमूर के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा. ये तो गलत बात है. कहाँ जाने की बात हो रही I है? will go 3-1 with England. वही सबकी अलग अलग होनी चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी है. Now let's see क्या होता है, कैसे इस मैच के रिजल्ट्स होते हैं.